श्रद्धेय वेद प्रताप वैदिक जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, श्रद्धेय कलबे साहब, पूज्य गुरुदेव पद्मन जी, जगदीश आर्य जी और मेरे दो छोटे भाई कवि मनवीर मधुर और गजेंद्र सोलंकी और श्रद्धेय शरद जोशी, भारत की किसान अस्मिता के पुरोधा हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं एक जो कविता सुनाने जा रहा हूं, पूज्य स्वामी जी वो कविता मैं पहली बार पढ़ रहा हूं आज, और मैंने आपके आंदोलन के लिए पहली बार कविता लिखी है। आज तक मैंने जितनी कविताएं सुनाई हैं वो मेरी अपनी कविताएं थी, मेरे सम्मेलनों के लिए कविताएं थी, मेरे व्यवसाय के लिए कविताएं थी, लेकिन मैंने पहली कविता 3 साल बाद, 3 साल अपनी पारिवारिक कारणों के कारण लेखन नहीं कर सका था, 3 साल बाद एक नई कविता पूज्य स्वामी जी के अभियान पर लिख के लाया हूं, जो काले धन का अभियान है। हालांकि अर्थशास्त्र मेरा विषय नहीं है, मैं अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा भी नहीं जानता, लेकिन मैंने 10 दिन तक लगातार पूज्य स्वामी जी को एकाग्र मन होकर सुना, और जो वो अपने उद्बोधनों में बोलते रहे मैंने उसी का सहारा लिया है, और कहीं से मैंने इस कविता में कुछ नहीं किया। अगर ये कविता आप तक पहुंचती है तो इसका सारा श्रेय पूज्य स्वामी जी के चरणों में जाता है, क्योंकि मैंने उन्हीं के कविता की प्रेरणा प्राप्त की। पहली बार पढ़ रहा हूं और कहीं भूल जाऊं तो क्षमा कीजिएगा, मेरा लोकार्पण है इस कविता का। पूज्य स्वामी जी, वेद प्रताप वैदिक जी, देवेंद्र शर्मा जी, कलबे साहब, पूज्य गुरुदेव पद्मन जी की उपस्थिति में जैसे किसी पुस्तक का विमोचन होता है, मैं स्वयं ही अपनी कविता का पहली बार लोकार्पण कर रहा हूं। मैं इसका विमोचन करता हूं। पहली बार एक नई कविता स्वामी जी के अभियान पर काले धन पर सुना रहा हूं। जहां अच्छा लगे तालियां बजाकर बताइए। आपने इस कविता को स्वीकार किया तो मैं पूरे देश में स्वामी जी का नाम लेकर इस कविता को पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी शक्ति है ये आपकी तालियां, मेरा गुरूर है आपकी उपस्थिति, मेरा स्वाभिमान है आपका यहाँ आना। पूज्य स्वामी जी एक ऐसे महान पुरोधा, मैंने संसार के राजनेताओं के आंदोलनों का इतिहास पढ़ा है, मैंने संसार के महापुरुषों के आंदोलन का इतिहास भी पढ़ा है, मैंने संसार में ऐसी दूसरी कोई उदाहरण नहीं देखा जिसमें एक ही सन्यासी 11 करोड़ लोगों से मिलता हो, 11,000 सभाएं करता हो, 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करता हो, और उसका प्यासा मन हिंदुस्तान की तरक्की के लिए तरसता हो, वो तड़पता हो मछली की तरह। मैं पूज्य स्वामी जी के लिए चाहता हूं एक बार ये सदन अब तक की सबसे जोरदार तालियां बजाकर अपनी दुआएं भेजे, ये सन्यासी का ये अभियान सफल हो हिंदुस्तान के अंदर। कविता रखता हूं स्वामी जी के चरणों में, पहली बार पढ़ रहा हूं, और पूरी कविता स्वामी जी के उद्बोधनों से संबोधित है, प्रभावित है। मैं अदना सा कलमकार हूं, घायल मन की आशा का। और अपने दो छोटे भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो आलोचक की तरह मेरी कविता सुने, क्योंकि पहली बार मैं इस कविता का वाचन कर रहा हूं। मैं अदना सा कलमकार हूं, घायल मन की आशा का। मेरा कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। मैंने भूखों को बोढ़ों में, मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और नैतिकता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम वंदन के गीत नहीं गाता, मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता, अभिनंदन वंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ, काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ। जहाँ हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम। बहुत विनम्रता से कविता लिखी है। पहली लाइन समझना मैं कितना विनम्र हूं कविता लिखते समय। हम अपनी मांग लेकर बैठे हैं यहाँ लाखों लोग, लेकिन फिर भी ये मंच आज इस स्थिति को स्वीकारता है, सलाम करता है सरकार को।
जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं। कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। जो भी सिंहासन पर आए अहंकार में झूल गए। काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। भूख प्यास का आलम देखो जाकर काला हांडी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। झोपड़ियों के दुख दर्दों पर रामदेव जी बोले तो, झोपड़ियों के दुख दर्दों पर रामदेव जी बोले तो, सन्यासी ने काले धन के काले पर्दे खोले तो, सन्यासी ने काले धन के काले पर्दे खोले तो। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, भूखी जनता भूख में सिंहासन को भी खा जाती है। भूखी जनता भूख में भूखी जनता भूख में सिंहासन को भी खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ और श्रद्धेय वेद प्रताप जी आपके आशीर्वाद मेरी शक्ति रहे। मैंने वो भाषा प्रयोग की है जो हिंदुस्तान की कविता में आज तक प्रयोग नहीं हुई, सुनिएगा। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मेला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, मेला ढोने वालों का उच्चारण हूँ। आंसू का अग्नि गंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। अगली पंक्ति पर तालियां चाहता हूं। मैं वो भाषा नहीं बोल रहा जिसकी चर्चा होने लगे, कवि की भाषा बोल रहा हूं। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। काले धन का मौसम वादम खोर सुनाई देता है। काले धन का मौसम। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है। अक्सर ये धन सा आर्य जी, मैं चाहता हूं स्वामी जी इस कविता को सुने। मैं जानता हूं आपकी बहुत व्यस्तताएं और इतने बड़े आंदोलन को लेकर आवश्यकताएं होंगी स्वामी जी से कंसल्ट करने की, लेकिन मैं इस कविता को स्वामी जी के चरणों में, जैसे मैं लिख के लाया था पढ़वा नहीं पाया, कहीं भूल गया, इसलिए मैं स्वामी जी से अपने अंक, अपनी उत्तर पुस्तिका जचवा रहा हूं। अंतिम छंद में वो मांग पत्र करूंगा। कुछ बातें आपसे ली हैं, कुछ बातें मैंने अपनी ओर से जोड़ दी हैं, उन पर आपकी अनुमति मांगूंगा। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है। अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है। झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है। मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। बॉलीवुड, और अगली पंक्ति समझ जाओ तो तालियां बजाना, नहीं समझो तो चुप रहना। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। चुपके चुपके चोरी, चुपके चुपके चोरी, ये फिल्म बनी थी एक 2 नंबर के काले धन से। चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है। पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। पर दुनिया में जगह हमारी काले धन नंगों में है। काले धन के बल पर गुंडे निर्वाचित हो जाते हैं। भोली भाली भूखी जनता में गर्वित हो जाते हैं। और पूज्य स्वामी जी फिर 4 पंक्ति आपके चरणों में रखता हूं। 4 पंक्ति सुनना और चौथी पंक्ति के बाद तालियां बजाने को मन करे तो जी भर के तालियां बजाना। 4 पंक्ति सुनना। काले 4 पंक्ति तक ताली मत बजाना। 4 पंक्ति पूज्य स्वामी जी के चरणों में रख रहा हूं, उनको सुनकर लिखिए। काले धन के बल पर गुंडे निर्वाचित हो जाते हैं। भोली भाली भूखी जनता में गर्वित हो जाते हैं। जैसे सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था गौरी ने, जैसे सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था गौरी ने, भूजल जंगल लूट लिए हैं खनिज खनन की चोरी ने। खनन माफिया काले धन के बल पर बैठे बैठे हैं। स्विस बैंकों की
संदूकों के तालों में जा बैठे हैं। स्विस बैंकों की स्विस बैंकों की संदूकों के तालों में जा बैठे हैं। स्विस बैंकों की संदूकों के तालों में जा बैठे हैं। गॉड पार्टिकल खोजा है। एक बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत बड़ी रिसर्च। गॉड पार्टिकल खोजा है, फ्रॉड पार्टिकल खोजो। जो काले धन के वारिस हैं उनका आज और कल खोजो। जो काले धन के वारिस हैं उनका आज और कल खोजो। टैक्स चोर गद्दारों के तुम नाम बताओ, डर क्या है उनको उनके पापों के अंजाम बताओ, डर क्या है उनके नाम छुपाना तो संवैधानिक गद्दारी है। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा करना सबकी। दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे। फिर 4 लाइन चरणों में रखता हूं वैदिक जी के, आपके बड़े पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के बड़े लेखक हैं। मैं उनके लेखों से प्रेरणा लेता हूं, 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखता हूं। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे लेकिन काले धन की जंग नकारोगे। झोली लेकर और घूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। अमेरिका के चरण चूमना बंद, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। भारत के काले धन से भारत को कर्जा मिलता है। भारत के काले धन से भारत को कर्जा मिलता है। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है। काले धन के मौसम का हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। इनकी भूख हिमालय की है, ये खाने खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलांबर डर सकता है। इनकी प्यास बुझाने को तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये। मिर्जा फिरोज चंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। मिर्जा फिरोज चंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है। फिर 6 पंक्तियां जनता के मन पर छापने की कोशिश करता हूं। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है। प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है। हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं। राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बट गई दलालों में। क्या ये ही पाना था 65 सालों में? क्या ये ही मिलना था 65 सालों में? 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। एक पंक्ति आपका प्यार मांगती है। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। भोर नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम मादम खोर दिखाई। 2 छंद बाकी हैं बड़े, उनमें कुछ कहने की कोशिश है। दोनों सत्ता और विपक्षी चुप्पी साधे बैठे हैं। दोष किसी एक का नहीं है, पूरे देश का दोष है जिन्होंने शासन किया। पूज्य स्वामी जी, ये मेरी विचारधारा है, आपसे प्रेरित है। अंतिम 2 छंद पढ़ता हूं। दोनों सत्ता और विपक्षी चुप्पी साधे बैठे हैं। आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। आंखों पर गंधारी जैसी। अब जो कहने जा रहा हूं, कहने की हिम्मत मेरी है, शक्ति स्वामी जी से मिली है। और स्वामी जी मैं बहुत व्यस्त रहता था एक यूनिवर्सिटी में। पहली बार आपके सामने घोषणा कर रहा हूं अपने डिपार्टमेंट की हेडशिप और विश्वविद्यालय की डीनशिप से इस्तीफा देकर आपके आंदोलन में आया हूं। विश्वविद्यालय की डीनशिप छोड़ के आया हूं, डिपार्टमेंट की हेडशिप छोड़ के आया हूं। केवल थोड़ी सी नौकरी बची है, नौकरी करूंगा रिटायरमेंट की पेंशन लेने के लिए। जो जिम्मेदारी के दोनों काम थे दोनों छोड़ दिए ताकि पूर्ण समर्पित आपके चरणों में हो सकूं और ये कहने की हिम्मत कर सकूं जो कहने जा रहा हूं। मुझे बल देना, शक्ति देना कि इस मुल्क का कोई कवि इतना कहने का साहस कर सके। सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं। आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर देखो लूंगा मैं, चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। होना हो ये मन
का शक पढ़ता हूं स्वामी जी 2 पंक्तियों में। चाहे सोले पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं, हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं। या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कलम सत्य की धर्मपीठ है, कलम सत्य की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है। राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है, इसीलिए दिल्ली की चुप्पी अपराधी खामोशी है। काले भी गुरु द्रोण सा काले धन का दोषी है, जो काले धन का मालिक है देशद्रोह का दोषी है, जो काले धन का मालिक है देशद्रोह का दोषी। एफडीआई लाने की जो कोशिश करती है दिल्ली, एफडीआई लाने की जो कोशिश करती है दिल्ली, भारत को गिरवी रखने की कोशिश करती है दिल्ली। इससे आधी कोशिश अपना धन लाने में कर लेते, खूब गरीबी से लड़ लेते, खूब खजाने भर लेते। अपना धन वापस आता तो खुशहाली आ सकती है, धन के सूखे मरुस्थलों में हरियाली आ सकती है। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है। जिस दिन इसका आधा भी पा जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे। काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर। भूखा बचपन उनके चारों ओर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर। अंतिम छंद पढ़ता हूं। पूज्य स्वामी जी आपकी विचारधारा है, थोड़ा सा जोड़ दिया है, मेरे कानून के दिमाग में जो आया मैंने जोड़ दिया। अंतिम छंद सुन लीजिए। बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत प्यार से आपने मुझे पास किया है। पहली बार मैं बिना भूले कविता पढ़ सका, जीवन में पहली बार है कि मैं कविता भूला नहीं हूं, पूरी पढ़ने के समीप पहुंच रहा हूं। स्वामी जी का काल धन पर, स्वामी जी का काले धन पर मांग पत्र पढ़ता हूं मैं। जनता की अभिलाषा का, जनता की अभिलाषा का संकल्प पत्र पढ़ता हूं मैं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। विनम्रता से कह रहा हूं, इतना भर कर दो सब चले जाएंगे आपकी घोषणा होते ही। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। और पूज्य स्वामी जी चरणों में रखता हूं, पंक्ति आपकी भाषा है। मैंने 1 साल विचार किया, समर्थक हो गया तब लिखी, वरना अब तक नहीं लिखी। आज मैं समर्थक हूं, मेरा छोटा भाई श्याम मोहन यहां बैठा है। विचार किया महीनों हमने, तब हम जो चाहते हैं मैं वो मांग पत्र रख रहा हूं, सुनिएगा। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो, नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो। कितने सोने के मालिक हैं एफिडेविट भरवा लो। फिर बैंकों के एक एक लॉकर को खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा। 24 घंटे में ही घर का काला धन बाहर होगा, 24 घंटे में ही घर का काला धन बाहर होगा। इसका सारा श्रेय तुम्हारे सिंहासन के सर होगा, जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है। एक पंक्ति और ताली मांगती है। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे, 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे। जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं, सारे सदन के पैर छूता हूं स्वामी जी के। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू शूल सरीखी है तो होने दो। अंग्रेजों में चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था।
का। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का। दिल्ली का झूठा दावा मुंह जोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है।